आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत पूजा की विधि। सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा ले फिर निम्न मंत्रों के साथ व्रत करने का संकल्प करें। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थे पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतम करिष्ये। अर्थात मैं अपनी पति पुत्र पौत्र उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाए दीपक ऐसी हो जिसमें 16 बत्तियां लगाए जा सके। फिर कुमकुम गुरु लिप्तांग सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरी वंदे हम मंगलागयम, यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडश उपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, पान, फल, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिय पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त। मंगला गौरी सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:35 से दोपहर 12:12 तक है। रवि योग सुबह 5:35 से दोपहर 12:12 तक। शुक्रमा योग। गौरी पूजन मंत्र। भगवती गौरी का ध्यान मंत्र। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नेताः प्रणतास्ताम। श्री गणेश अंबिकाय नमः। ध्यान समर्प्यम उमा महेश्वराय नमः। ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाय नाशाय स्वाहा। अस्य स्वयंवर कालमंत्रस्य ब्रह्माणि यति जगति छंद देवी गिरिपुत्र स्वयं वरदा देवांतमो अभीष्ट सिद्धये। गण गौरी शंकरादिगानी यथा तत्व शंकर प्रिया माम कुरु कल्याणी कांतम कांतम सुदुर्लभम। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए मंगला गौरी व्रत कथा सुनते हैं और विधि। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस प्रकार इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी सुख तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद यह वही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इसी विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिया से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए।
इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसे ही इस व्रत की महिमा है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय।